हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मित्र, आज का सेशन क्या है? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे हिंदी भाषी प्रदेश। आज इसके पहले आज जो है हम आपके पास अगर ये जो है सिलेबस अपना AGTA का सिलेबस ना हो और ये चीज़ होना चाहिए और आपके पास ये मैप होना चाहिए। मैप के अकॉर्डिंग जैसा कि आप जानते हैं कि मैप के ही अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को हम सिखाएंगे। जैसे कि हम लोग कैसे सीखे उत्तर प्रदेश जीके में हम लोग सीख चुके हैं। तो आपके पास दो चीज़ें होना चाहिए। एक आपके पास पूरा सिलेबस होना चाहिए। ये सिलेबस आपके पास जरूर होना चाहिए दोस्त। अगर नहीं है तो 88 40 23 24 53 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। ओनली सिर्फ हाई कर देंगे तब भी जो है सारा प्लेलिस्ट और जो है आपके पास जो है प्लेलिस्ट और सिलेबस टोटल कंप्लीट सिलेबस AGTA का और सिलेबस के लिए जो वीडियो बनाएगा उसको आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम लोग कहाँ कितना चीज़ें सब सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। जैसे कि 3 नंबर पढ़ चुके हैं, 4 नंबर पढ़ चुके हैं। जो मित्र नए हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके इसको चीज़ को ले लें, क्योंकि हम लोगों ने 70 से 80% जो है टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद हम लोगों ने 6 नंबर अभी बाकी है, 6 नंबर जितने हैं। इसके बाद क्या बचा है? 8 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया है, जिसमें प्रसंग लिंग वचन का काल वृत्त पक्ष वाच्य सारे कंप्लीट हो गए बेहतरीन तरीके से। और इसके बाद जो है 9 नंबर कंप्लीट हो गया है, संयुक्त वाक्य सरल वाक्य और जो है वाक्य अशुद्धि। इसके बाद 10 नंबर जो है कंप्लीट हो गया है। विराम शब्दों का जो है विराम चिन्हों का प्रयोग एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्त आज क्या टॉपिक होगा? आज हम लोगों का 13 नंबर कवर करने वाले हैं। हम लोगों का देख रहे हैं हम लोगों का क्या रणनीति थी। हम लोगों की यही रणनीति थी कि जब सब लोग तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो हम लोगों का क्या होगा, दबा के रिवीजन करेंगे। ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए सिलेबस हम लोग जल्द कवर करेंगे एक अच्छे तरीके से। तो आज हम लोग क्या देखने वाले, उत्तर प्रदेश 13 नंबर क्या है, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। ठीक, तो इसको जो है आज यही टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको देखना है कि भारत में कितने जो है भाषी राज्य हैं उनको देखेंगे, संगठन जो प्रमुख बने हैं उनको देखेंगे, और जो क्या देखने वाले हैं और संस्थान देखेंगे। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्त, जो है यहाँ से आज के बाद जो है स्टैटिक को रिलेट करके भी आज के टॉपिक में सीखेंगे। देन कल के वीडियो में हम लोग सीखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों को। दोस्त, मैं दोनों चीज आपके पास फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं। दोनों आपको सिलेक्शन लेना है तो दोनों चीजें आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक, तो आइए आज का हमारा टॉपिक है। और सेशन को दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग जो है इसका लाभ उठा सकें। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, हिंदी भाषी राज्य पढ़ेंगे, संस्थान पढ़ेंगे, मंडल पढ़ेंगे, एकेडमी पढ़ेंगे, मुख्यालय पढ़ेंगे। ठीक, मैप के अकॉर्डिंग मैप बनाएंगे। जैसे जैसे बनाता जाऊंगा वैसे वैसे आप पेन कॉपी पहले क्या करिए, एक रफ लीजिए, उसमें आप बनाइएगा। ठीक, चलिए तो अब पहले भाषा, इसमें थोड़ा हम भाषा के बारे में बता देते हैं। भाषा किसे कहा जाता है? जैसे भाषा देखेंगे, भाषा जो होता है भाषा, क्योंकि भाषित राज्य जब भी पढ़ेंगे तो इसका प्रयोग होगा भाषित राज्य। भाषा जो है भाष धातु लिखते जाइएगा, भाष धातु धातु और जो है अप्रत्यय से बना हुआ है। प्रत्यय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है आप लिखते जाइए जो बोलता जा रहा हूं। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना या व्यक्त करना। ठीक, अर्थात इतना लिखे कि भाषा का अर्थ होता है बोलना, कहना, व्यक्त करना। ठीक, अर्थात सभी विचारों को स्पष्ट रूप से अर्थात लिखेंगे। अर्थात सभी विचारों को व्यक्त करने के लिए
जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहते हैं। भाषा यही माध्यम है। भाषा क्या है, माध्यम है। लिखिए भाषा की परिभाषा लिख लीजिए। भाषा एक साधन है। भाषा एक साधन है। ये साधन है ना, जैसे कि आप बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि आप कोई भी चीज हम जो बोल के आपको या कहकर जो व्यक्त या प्रकट किया जाता है उसे जो क्या कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा मतलब आदान प्रदान, कि हम कुछ कह रहे हैं और ये माध्यम जो बोल रहे हैं, बोलना या कहना, यही हो गया आपका भाषा। तो भाषा एक साधन है, ठीक, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा ध्वनियों के माध्यम से जो होता है प्रकट किया जाता है। ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, एक व्यक्त ध्वनियां होती हैं, एक अव्यक्त ध्वनियां होती हैं। जैसे अव्यक्त ध्वनियां उसे कहा जाता है जैसे घंटी का टिन टिन, तो एक ये भी तो इंडिकेट करता है कि नहीं कि टिन टिन मतलब छुट्टी हो गई या कुछ और हो गया, कुछ बज रहा है, ये हो गया। लेकिन जो है हमारे व्याकरण में जो है अव्यक्त ध्वनियों का प्रयोग नहीं किया जाता है, व्यक्त ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे का हुआ, का, चा, पा, ये सब जो है व्यक्त ध्वनियां हैं। तो ये जो है भाषा के बारे में थोड़ा है, बाकी अगली क्लास में हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको सीखेंगे। तो इतना जो है आपको सीखना जरूरी था। अब दोस्त क्या करना है, जैसे मैप बनाएंगे। अब हम भाषा जान गए, अब इतना पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। भाषा मतलब भाषा क्या मतलब अर्थ क्या है उसको हम लोग समझ गए। अब हमें समझना है, मैप बनाना है, भारत का मानचित्र बनाना है। आपको जैसे जैसे बनाते जाएंगे आप वैसे वैसे पेन कॉपी चाहे खराब ही क्यों ना बने, कोई जरूरी नहीं है आपका भारत का जो मानचित्र है अच्छा हो, ये कोई जरूरी नहीं है। मानचित्र अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये नहीं जरूरी, लेकिन ये जरूरी है जो चीज इंडिकेट करेंगे उसको आपको तैयार होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं, भारत का मानचित्र बनाएंगे आप लोग साथ में। भारत का मानचित्र आप लोग साथ में बनाते चलेंगे। मानचित्र नकल करके नहीं बनाया जाता दोस्त। किसी का मानचित्र मतलब क्या होता है, किसी का हम लोग चित्र बना लेते हैं दिमाग में। पहले चीजों को हम दिमाग में जब बना लेते हैं तो चीजें जो है हमें आसानी तरीके से बन जाती है। इस तरीके से हम पहले भी सिखा चुके हैं, जियोग्राफी की क्लास में भी बताते चले आए हैं। ये आप इस तरीके से जो है आपको इस तरीके से मान लीजिए, थोड़ा और नीचे जाएगा, ठीक। लेकिन हम नीचे जाएंगे, लेकिन हम अभी यहाँ इधर जैसे जो 6 राज्य हैं इनको इंडिकेट कर देंगे, इधर जो राज्य हैं इंडिकेट कर देंगे। मेन कहने का मतलब हमें आपको सिखाना है चीजों को, ठीक। तो ये जो है, अब देखिए हमें क्या सीखना है, पहले देखना है हिंदी भाषी राज्य कितने हैं। हेडिंग डालिए, हिंदी भाषी 9 राज्य। हिंदी भाषी कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। 9 राज्य को देखेंगे हम लोग, 9 राज्य कहाँ कहाँ हैं हिंदी भाषी राज्य, ठीक। तो आइए पहले देखिए ये क्या है, ये जो है लद्दाख हो गया। इतना पॉइंट क्या है, जैसे जैसे बनाते जा रहे, लद्दाख हो गया, ये JNK हो गया, और ये जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ये जो है उत्तराखंड हो जाएगा। यहां से थोड़ा सटके जो है अपना क्या हो जाएगा, थोड़ा मिल करके क्या हो जाएगा, अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक।
ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक, इसके बाद क्या है अपना, यहाँ बिहार हम कर लेते हैं, बिहार कर लेते हैं, ये बिहार हो गया। रुक जाइए, ये जो है ये बिहार हो गया। इधर जो है झारखंड हो जाएगा, यहाँ क्या हो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और जो है ये यहाँ तक क्या है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब ये देखिए जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो जाएगा। इसके बाद दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ दोस्त हरियाणा भी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा टच करता है, हरियाणा हो जाएगा। और यहाँ जो है राजस्थान हो जाएगा, और ये जो है अपना गुजरात हो जाएगा। इसी तरीके से आप बनाएंगे, गुजरात हो जाएगा। गुजरात के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ गोवा हो जाएगा, यहीं से जो है कर्नाटक हो जाएगा, और लास्ट देन नीचे क्या हो जाएगा अपना केरल हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से बनाते जाएंगे, केरल हो जाएगा। इधर जो है तमिलनाडु हो जाएगा, इसको आपको ध्यान देना है, और यहाँ केरल को ध्यान देना पड़ेगा, अभी काम लगेगा उसी का। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ से टच करेगा, और इसके बाद ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, और ये वेस्ट बंगाल ऐसे से करके ये वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा, ये जो है तेलंगाना हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। चलिए चलिए हम लोगों का बन गया। अब हमें क्या देखना है इसमें, हमें यही ध्यान देना है दोस्त, ये है अपना उत्तर प्रदेश। अब जो हिंदी प्रदेश कितने राज्यों में बोला जाता है हिंदी भाषा, तो अपना उत्तर प्रदेश हो गया पहला। यहाँ हिमाचल प्रदेश लिखेंगे, पहले नंबर पर आप लिखेंगे जो हिंदी भाषी राज्य है 9, ये वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्त। ठीक, तो पहला लिखेंगे आप हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है हिंदी। इसके बाद उत्तराखंड, देखो पहला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका बिहार जो है ये बिहार हो गया। ठीक, बिहार हो जाएगा। इसके बाद झारखंड, थोड़ा चलिए झारखंड हो जाएगा। झारखंड ये छत्तीसगढ़ में बोला जाता है। और इसके बाद ये अपना ये मध्य प्रदेश, जानते हो बहुत लंबा चौड़ा है मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, ये गुजरात, अरे राजस्थान हो गया। ये क्या है, हरियाणा ये लिख लीजिएगा आप लोग, हरियाणा बोल रहे हैं। और यही सटके है क्या अपना यूटी, दिल्ली, यहाँ लिख लीजिए, ये हरियाणा है और यहाँ यूटी अपनी एक दिल्ली है। ठीक, तो हिंदी भाषी राज्य कितने हो गए, पहला नंबर देख रहे हैं क्या है, हिमाचल प्रदेश 1, इसके बाद 2, इसके बाद क्या हो गए 3, 4, 5, 6, 7, और ये जो है 8, और ये अपना उत्तर प्रदेश 9 नंबर। अपना उत्तर प्रदेश कितना नंबर पर हो जाएगा, 9 नंबर हो जाएगा। ठीक, कितने हो गए, 9 राज्य हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राज्य जो है हिंदी भाषा, यहाँ हिंदी भाषी राज्य हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य है, निम्न में से कौन सा हिंदी भाषी राज्य नहीं है। तो आप देख लीजिए, इतने जो है आप एक साथ में यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको आप जो है मैप बनाकर इसको आप इसी सामने यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब देखते हैं अलग चीजें क्या क्या हैं। ये हो गया लद्दाख। अब
इतना हो गया। और देख लेते हैं कहाँ कहाँ और चीजें बोली जाती हैं जो इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टि में। यहाँ जो है लद्दाख हो गया, लद्दाख, और J&K पंजाब, ठीक, गुजरात हो गया, गुजरात हो गया। इसके बाद गुजरात नीचे क्या है, नीचे क्या आप लिखेंगे, गुजरात के नीचे क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र लिख लीजिएगा। चलिए ठीक है, बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र हो गया, ये क्या है, गोवा, गोवा, कर्नाटक और केरल अपना, ठीक। तो महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली उसकी है प्रमुख, तो महाराष्ट्र की क्या है, महाराष्ट्र की आप बताएंगे मराठी, मराठी। कर्नाटक के कन्नड़ बताएंगे, केरल के क्या है, मलयालम, इधर आते हैं क्या है, तमिल, 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 तमिलनाडु है यहाँ, तमिल, तमिलनाडु, ठीक। तो इसके बाद यहाँ क्या है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, और इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा को उड़िया है, जानते हैं आप, ये क्या है, वेस्ट बंगाल, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहां गुजरात में जानते हैं आप लोग क्या बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है। गुजरात में क्या है, गुजराती, गुजराती बोली जाती है। महाराष्ट्र, मराठी, गोवा में इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कोंकणी, कोंकणी गोवा की राजभाषा भी है, ठीक। कर्नाटक में कन्नड़ हो गया, और केरल हो गया। तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तमिल हो जाएगा, तमिल भाषा बोली जाती है कहाँ, तमिलनाडु, ये तो भूलेंगे नहीं। आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, तेलंगाना, तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कौन सी बोली जाती है, तो आप क्या बताएंगे, तेलुगु और उर्दू, तेलुगु और उर्दू जो है कहाँ बोले जाते हैं, आंध्र प्रदेश, और तेलुगु और उर्दू, ये दोनों को एक ही में लिख लीजिएगा, तेलुगु और उर्दू, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। छत्तीस ये सब हिंदी वाले तो हो गए। उड़ीसा में उड़िया, वेस्ट बंगाल में बांग्ला, ठीक। अब इधर आ जाते हैं हम लोग, ये असम हो गया, ये असम हो गया, और सिक्किम, ये सिक्किम है, सिक्किम में कौन बोली जाती है, अंग्रेजी। यहाँ आप लिखेंगे सिक्किम, यहाँ इसको इंडिकेट करके, सिक्किम में अंग्रेजी बोली जाती है। अब देखिए असमिया, असम में असमिया बोली जाती है, लिख लीजिए। अब इसके बाद ये हो जाएगा आपका, यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या हो गया है, नागालैंड, नागालैंड। इसके नीचे क्या होती है, नाग के नीचे क्या होता है, मणि होता है, हमने पहले बताया, मणिपुर। और लास्ट में क्या होता है, मिजोरम, मिजोरम, और त्रिपुरा, यहाँ त्रिपुरा है, लिख लीजिएगा। और यहाँ जो क्या है अपना, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, गारो खासी जयंतिया, मेघालय। तो जो है, अब हमारे कहने का मतलब, आप लिखेंगे हिंदी जो है, अंग्रेजी जो है भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, एक अंग्रेजी लिखिए यहाँ, अंग्रेजी भाषा कहाँ कहाँ प्रमुखता बोली जाती है। तो पहला लिखेंगे आप सिक्किम, सिक्किम, नागालैंड, नागालैंड। इसके बाद क्या बताएंगे आप, मेघालय। तो यहाँ तीनों के तीनों राज्यों में क्या उनकी बोली जाती है मुख्यतः, तो आप क्या बताएंगे, अंग्रेजी बताएंगे, ठीक। क्लियर हो गया। अब क्या देखना है आपको, अब इतनी बातें हमारी कंप्लीट हो गई है कि मुख्यतः हम लोगों ने देख लिया कि हिंदी भाषा किन राज्यों में बोली, तो पहले हमने कंप्लीट कर लिया 9 राज्य, ठीक, उसको देख लिया मैप के अकॉर्डिंग। इसके बाद और जो भाषा बोली जाती है, जहां जहां प्रमुख जो पूछा जाता है एग्जाम में,
उसको हम लोगों ने देख लिया। अब आपको क्या ध्यान देना है, एक पॉइंट हम यहाँ बोलेंगे, कर्नाटक। कर्नाटक में आप मैसूर यहाँ है, ठीक, मैसूर को आप लिखेंगे, ठीक, और यहाँ चेन्नई पड़ता है, यहाँ जो है चेन्नई पड़ता। अब हम इसको मिटा देते हैं तो यहाँ क्या पड़ेगा, चेन्नई पड़ेगा तमिलनाडु में, ठीक। तो चेन्नई पड़ेगा। अब चेन्नई में थोड़ा पॉइंट हमको देखना है, उसको देखना है चेन्नई में, ठीक। ये हो गया चेन्नई, आगे लिखेंगे चेन्नई, ठीक। चेन्नई में पढ़ना, यहाँ पढ़ना, और यहाँ जो है क्या है, बनारस। बनारस से आप हम इसको ले आते हैं यहाँ, बनारस। बनारस में बनारस के बारे में देखना है। इसके बाद यहाँ क्या है, इलाहाबाद। यहाँ क्या है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के बारे में जानना है हमको। इसके बाद एक इलाहाबाद हो गया, यहाँ पड़ता है, यहाँ आगरा। यहाँ क्या पड़ता है, आगरा, इसको पढ़ना है, ठीक। आगरा हो गया। तो और बाकी जो है अपना उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है, जो प्रमुख संस्थान है, ठीक, इतना पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है, चेन्नई में लिखिए आप, चेन्नई पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है दक्षिण भारत, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, प्रचार सभा का मुख्यालय जो है, का मुख्यालय कहाँ है, प्रचार सभा का मुख्यालय, का मुख्यालय कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे, चेन्नई बताएंगे। कहाँ बताएंगे, चेन्नई बताएंगे। अब कन्नड़, अरे सॉरी, यहाँ क्या है, मैसूर। कर्नाटक में क्या है, मैसूर। मैसूर में क्या लिखेंगे, मैसूर। मैसूर में अगर हम बात करते हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा जाता है तो आप तमिलनाडु चेन्नई में बताएंगे। अगर एक बात यही और पूछ लिया जाता है तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान, आप लिखें यहां, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, मैसूर बताएंगे। आप क्या बताएंगे दोस्त, आप मैसूर बताएंगे। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान पूछा जाता है, कहाँ बताएंगे, तो आप मैसूर बताएंगे। कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक। क्लियर हो गया इतनी बात। अब नीचे हम लोगों का यही दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक क्वेश्चन जो है, चाहे तो आपके हिंदी या स्टैटिक जीके में, यहां से इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चीजों को बेहतर आराम से समझिए यार, एक ही बार तो पढ़ना है, बार बार क्यों पढ़ोगे, एक बार पढ़ना है तो मेहनत करना है, ठीक। ये हो गया। अब हम बनारस में आते हैं, बनारस को यही लिख लेते हैं हम, बनारस को लिख लेते हैं। अब यहां इसका काम खत्म हो गया दोस्त, इसको मिटा देते हैं। बनारस हो गया, ठीक। अब हम बनारस के लिख लेते हैं, ठीक, बनारस को लिखते हैं। चलो इसको यहाँ खत्म कर देते हैं। अब हम इसको बनारस को लिख लेते हैं यहाँ, ठीक। बनारस की बात करते हैं। राज्य हिंदी संस्थान पूछता है तो आप कहाँ बताएंगे, बनारस बताएंगे। राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, बनारस बताएंगे। राज्य हिंदी संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान पूछा जाता है, संस्थान पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, संस्थान पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे, बनारस बताएंगे। कहाँ बताएंगे, बनारस बताएंगे। इसके बाद अब आते हैं इसके ऊपर, यहाँ क्या है अपना, हम बताए नहीं थे, अगर पूछा जाता उत्तर प्रदेश का जीके, आप जो है मैप वाला वीडियो जो है, जो दोस्त जाकर जरूर देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ क्या पड़ जाता अपना, बनारस है। अब बनारस क्लियर हो गया, एक पॉइंट बनारस से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है।
और एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, भारत कला भवन। भारत कला भवन कहाँ है? अपने बनारस में है, आइएगा घुमाएंगे। भारत कला भवन पहले पढ़ लीजिएगा तभी घुमाएंगे। भारत कला भवन, कला भवन कहाँ है? अपने बनारस में है। ठीक, भारत कला भवन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इलाहाबाद के पास आते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन एक हुआ था इलाहाबाद में 1910 में। यहां लिखेंगे हिंदी साहित्य सम्मेलन। साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ था। हिंदुस्तानी एकेडमी पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? इलाहाबाद बताएंगे। लिखिए हिंदुस्तानी एकेडमी। हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ है? तो आप कहाँ बताएंगे? इलाहाबाद में बताएंगे। हिंदुस्तानी एकेडमी, हिंदुस्तानी एकेडमी। और देखिए भारत कला भवन यहाँ है। भारतीय पुस्तकालय भवन कहाँ पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो आप यहां बताएंगे भारतीय भवन पुस्तकालय। भारतीय भवन पुस्तकालय, पुस्तकालय तो आप कहां बताएंगे? इलाहाबाद में बताएंगे। इलाहाबाद क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने उत्तर प्रदेश में कौन कौन। अगर पूछा जाता है राज्य हिंदी संस्थान तो आप कहां बताएंगे? बनारस बताएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा जाता है तो आप क्या कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहां है पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश बताएंगे। उत्तर प्रदेश बताएंगे। दूसरा पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। उर्दू एकेडमी, उर्दू या संस्कृत पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। इसके बाद जो होता है सिंधी, सिंधी हुआ, सिंधी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी, पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। उत्तर प्रदेश बताएंगे। इसके बाद क्या बताएं? मौलाना। एक दो मुसलमान हैं यहाँ। आपको दो मुसलमान को याद करना है। आप मुसलमान के नाम से ही याद कर लीजिएगा कि इतने जो हैं उत्तर प्रदेश है। दूसरा दो और मौलाना, उसको आप बताइए कौन कौन है? दो। फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल पूछा जाता है। फखरुद्दीन बहुत बार पूछा गया है। फखरुद्दीन मेमोरियल। और मौलाना आजाद गैर सरकारी है संस्थान। कहाँ है? तो आप जो बताएंगे ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक, अब उत्तर प्रदेश में आप इतने चीजों को याद रखेंगे। ठीक, आप देख रहे हैं, रिपीट कर देते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश उत्तर भाषा संस्थान उत्तर प्रदेश। ठीक, ये हो गया। तो इतना चीजें क्लियर हो गई हम जो है आपको। अब यहां हो गया, ये तो हो गया यहां। अब आगरा में आते हैं। कन्हैयालाल। कन्हैयालाल आगरा में कौन कौन सा है? कन्हैयालाल, मणिकलाल, मुंशी भाषा या विद्यापीठ। पीठ कहाँ है? तो आप कहां बताएंगे? आगरा में बताएंगे। ठीक, और एक बात को और ध्यान देना है। यहाँ केंद्रीय संस्थान पूछा है। भारतीय भाषाओं का
केंद्रीय संस्थान पूछा जाता है तो आप मैसूर बता रहे हैं। आगरा में भी एक केंद्रीय संस्थान है, उसको आप बताएं। तो आगरा में है केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल। आगरा में पूछा जाता है, आप क्या बताएंगे? केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान। केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान। तो कहां बताएंगे? आगरा में बताएंगे। आगरा में 2 पॉइंट याद रखना है, जो है कन्हैया लाल मणिक लाल, और जो है विद्यापीठ जो है कहाँ है? आगरा में है। और पूछा जाता है केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? आगरा बताएंगे। और इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान पूछा जाता है, आप क्या कहां बताएंगे? कर्नाटक में पड़ता है, मैसूर, वहां पर है। ठीक, मैसूर बताएंगे। इसके बाद इधर नीचे आ जाएंगे, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा जाता है दोस्त, तो आप कहां बताएंगे? चेन्नई में बताएंगे। राज हिंदी संस्थान पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? बनारस बताएंगे। बनारस के बाद आपको एक और देखना है, इलाहाबाद में पढ़ना, इलाहाबाद को पढ़ना है। इलाहाबाद में 3 चीजों को पढ़ना है, एक हिंदी प्रचार सभा, एक जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था, दूसरा क्या है? दूसरा हिंदुस्तानी एकेडमी, और तीसरा पॉइंट क्या है आपका? भारत जो है भारत पुस्तकालय, भारत भवन पुस्तकालय है। भारत कला भवन पूछा जाता है तो आप बनारस बताएंगे। इसके बाद हम लोगों को क्या बताना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पूछा जाता है तो आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश में बताएंगे। या ऐसे पूछा जाएगा हिंदी संस्थान तो उत्तर प्रदेश। भाषा संस्थान तो आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। उर्दू संस्कृत आप कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। सिंधी एकेडमी, पंजाबी एकेडमी कहां बताएंगे? उत्तर प्रदेश बताएंगे। फखरुद्दीन जो है अली अहमद मेमोरियल जो है एकेडमी पूछा जाता है, कहां बताएंगे? संस्थान पूछा जाता है, कहां बताएंगे? लखनऊ बताएंगे। इसके बाद मौलाना आजाद जो है पूछा जाता है, कहां बताएंगे आप? लखनऊ बताएंगे। अब इतनी चीजें आपको सारी चीजें क्लियर हो गई दोस्त। आगे हम क्या करेंगे अगली क्लास में? अब हम उत्तर प्रदेश में के अंदर घूमेंगे, कहां कहां। अपना जो टॉपिक है ये टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना कि दुनिया वालों को पढ़ा देंगे। ठीक दोस्त, बस हौसला कायम रखना, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करते रहना, मेहनत से मत भागिएगा, और पीडीएफ के चक्कर में कभी ना पड़िएगा, नहीं तो पीडीएफ वाले आपको बर्बाद कर देंगे। मेहनत करेंगे तब जो है आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ। जो है तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।